हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चलूं, मैं जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूं, ये सारे बच्चों न्यूमेरिकल आपके लेंस तथा दर्पण पर आधारित होंगे और सारे ही न्यूमेरिकल बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको मैं समझाता हूं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2020, 22 और बच्चों 23 में ये पूछा गया था। ठीक है, 24 में आया नहीं था, इसलिए इसके 25 में आने के इस बार आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। क्वेश्चन है, एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक बार इसकी लैंग्वेज फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमको दे रखा है एक 15 सेमी फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी ये एफ का मान दे रखा है। ठीक है, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी वस्तु का मान लिखा जाता है यू से। इसमें यू का मान भी बताना आप लोगों को। ठीक है, कि उसका 5 गुना, इसका आवर्धन दे रखा है। ठीक है, 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी इसमें बी का मान निकालना है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति यानी यू का मान बताना है और प्रतिबिंब की स्थिति यानी बी का मान बताना है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूं। जो वैल्यू दे रखी है इसको हम लगाते हैं। तो देखिए, फोकस दूरी दे रखी कितने बच्चों, 15 सेमी, यानी फोकस दूरी को बच्चों हम एफ से लिखते हैं। तो एफ इजिकल टू आपको दे रखा है, एफ इजिकल टू दे रखा है 15 सेमी। कितना बच्चों, 15 सेमी। अब देखिए दर्पण कौन सा बच्चे, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों नेगेटिव होती है। ठीक है, आगे पढ़ते देखिए, दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना, देखिए 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, आधा, ये सब बच्चों का मान होता है। ये आवर्धन यानी एम के मान होते हैं। एम बराबर आपको दे रखा है बच्चों 5। एम बराबर कितना दे रखा है, ये 5 दे रखा है। ठीक है, अच्छा देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन जो होता है, जो एम जो होता है बच्चों में नेगेटिव होता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और जो अगर प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो आवर्धन होगा वह जो आपका धनात्मक होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, आवर्धन जो होता है बच्चे नेगेटिव होता है, यानी ये जो 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना दे रखा होगा, ये आपका मान नेगेटिव रहेगा। किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो भी मान दे रखा होगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, बच्चों पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते फॉर्मूला। देखिए सूत्र होता है, देखिए सूत्र हम बताएंगे पहले। इसमें आवर्धन का सूत्र बच्चों ये होता है, सूत्र होता है एम इजिकल टू माइनस के बी अपॉन यू। ये फार्मूला रेखीय आवर्धन का। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू लगाते हैं। तो एम का वैल्यू बच्चों कितना, माइनस के 5 दे रखा है। ठीक है, और आगे देखिए माइनस फार्मूला आ रहा है ये बी अपॉन यू। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा और अपन बच्चों हम 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके b इजिकल टू जो आएगा वो कितना आता है बच्चों, 5u आ जाएगा। v इजिकल टू क्या आएगा बच्चों, 5u आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें u का मान भी निकालना है, v का मान भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम लगाएंगे जो दर्पण का फार्मूला होता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, देखिए सूत्र होता है हमारे पास। अब देखिए पुनः सूत्र लगाएंगे, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए वैल्यू फिट कीजिए। तो एफ का मान कितना रखा, एफ का मान रखा माइनस के 15। तो 1 अपॉन माइनस लगा दिया हमने 15 बच्चों, ये आ गया। ठीक, 1 अपॉन क्या बी, अब बी का मान कितना बच्चों 5u है, तो बच्चों हम v की जगह 5u लगा लेंगे। ठीक है, प्लस 1 अपॉन यू, यू आपका सेम बच्चों ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यू में यू का और 5u का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बच्चों इसका माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन 15 इजिकल टू एलसीएम आएगा बच्चों 5u। कितना आएगा, 5u एलसीएम हो जाएगा, तो 1 ऐसे रहेगा ये। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब यहाँ देखो इसके हर को समान करना है, यहाँ 5u और यहाँ केवल u है, तो यहाँ हम 5 से गुणा करा दीजिए ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये भी 5u हो जाएगा और ये भी 5 होती है, तो एलसीएम हो गया। लेकिन 5 बन जाए 5, यानी कि 5 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। आगे देखिए, आगे सोल्व करते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, तो जगह माइनस के 1 अपॉन 15 इजिकल टू 6 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, 5u हो जाएगा। कितना, 5u हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा बच्चों 5u इजिकल टू हो जाएगा, माइनस के ले जाएंगे तो 15 छंग बच्चों 90 हो जाएंगे, 15 छंग 90 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा u का मान जब हम निकालेंगे तो u इजिकल टू आएगा बच्चों माइनस के
90 और ये जो 5 इसके अपन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। और बच्चे अब इसको आप भाग करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 18 बार कट जाएगा, यानी 18 पंजे 90 होते हैं। ठीक है, तो u इजिकल टू जो हमारे पास आ रही वैल्यू, u की वैल्यू कितनी 18 सेंटीमीटर आ रही है, यानी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखना पड़ेगा, 18 सेमी दूरी पर रखना पड़ेगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये तो इसने बी यू का मान आ गया। इसने बी का मान भी पूछा था हम लोगों से, प्रतिबिंब की स्थिति पूछी थी ना, ने कहा ना प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो। क्या कहता है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हमने जो u का मान लगा, अब u का मान यहाँ डाल देंगे, चाहे इसका आप समीकरण 1 का नाम लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से b का मान भी निकल जाएगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या बच्चों, वह v इजिकल टू क्या है, 5u है। ठीक है, अच्छा 5 ये आ रहा है, u का मान हम निकाल चुके हैं पहले, कितना अभी निकाला, माइनस के 18 निकाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका v इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, 18 पंजे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बी का मान क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में ही बी का मान क्या होता है बच्चों, नेगेटिव आता है। तो ठीक है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा 90 सेंटीमीटर दूरी पर, और जो वस्तु रखी जाएगी बच्चों वो कितनी दूरी पर रखी जाएगी, वस्तु रखी जाएगी दर्पण से 18 सेमी दूरी पर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये अगर यहाँ तक का वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा है तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्या देखिए क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण 25 सेमी दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई की आधी होती है, प्रतिबिंब बनने आना वस्तु की लंबाई का आधा बन रहा है। ठीक है, समझ में, जैसे इसमें का मैंने अभी आप सबको सवाल कराया था। ठीक है, ज्ञात कीजिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी बी का मान आपको निकालना है, और दर्पण की फोकस दूरी यानी आपको एफ का मान भी निकालना है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। कंडीशन क्या रखिए, एक उत्तल दर्पण, ठीक है, 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है, 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, यानी यू का मान आपको दे रखा है। क्या रखा है बच्चे, यू का मान रखा है। चलिए देखिए मैं आपको इसको लगा के दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन में लगाएंगे, देखिए ऐसे करके ये, तो u इजिकल टू आपको दे रखा है बच्चों माइनस के 25 सेमी। देखिए दर्पण कोई सा भी हो, u का मान हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, अच्छा रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई है, वस्तु के लंबाई की कितनी बच्चों, आधी है। जो अभी 5 गुना दे रखा था ना, अभी आधा दे रखा। ठीक है, और देखिए दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण हमेशा बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसे आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए जो m का मान रहता है उत्तल दर्पण के लिए बच्चों प्लस का रहता है। इससे पहले वाले सवाल में जो मैंने अभी देखो ये आपको कराया था, ये वाला सवाल, ठीक है, इसमें m क्या बच्चों नेगेटिव था, क्योंकि प्रतिबिंब कौन सा था, वास्तविक प्रतिबिंब था। क्योंकि अवतल दर्पण बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए m नेगेटिव रहता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। और ये जो मैं आप सबको सवाल करा रहा हूँ, ये वाला सवाल, ठीक है, इसमें कौन सा दर्पण है, इसमें उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण बच्चों आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए जो लंबाई इन्हें आधी दे रखी है, जो m का जो मान आपको दे रखा है, ठीक है, ये बच्चों प्लस का रहेगा, और 1/2 आधा लंबाई का है ना, इसलिए m की वैल्यू 1/2 प्लस क्यों है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अच्छा अब इसका फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला हमारे पास होता है m इजिकल टू, अभी लगाया था मैंने दर्पण के लिए, माइनस के b/u होता है। ठीक है, m का वैल्यू फिट कीजिए, m का वैल्यू 1/2 इजिकल टू माइनस के b/u हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। अपन बनवा, अब u का मान भी दे रखा है, u का मान लगा दीजिए। चलो u का मान लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा और u हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2v इजिकल टू माइनस के u। ठीक है, और u का वैल्यू हमारे पास आएगा, तो 2b इजिकल टू हो जाएगा माइनस के, u का कितना है, u का माइनस के 25, तो ये माइनस के 25 बच्चों ये आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो b इजिकल टू हो जाएगा बच्चों आपका 25/2 आ जाएगा। 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, लगभग ये 12.5 सेंटीमीटर के आएगा ये। ठीक है, समझ में आप लोग मेरा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब आगे क्या पूछा, देखिए इसने आगे से पूछा दर्पण की फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, सूत्र लगा दीजिए दोबारा फिर से। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारे पास होता है, इसके लिए अभी लगाया था हम लोगों ने, इसलिए पिछले सवाल में 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u होता है, ये फार्मूला है। तो 1/f, f का निकालना है, 1/b, b का कितना है, b का देखिए अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, कितना 25/2 या 12.5, तो 25/2 लिख लेता हूं मैं, ये हो गया 25/2। ठीक है, ये b का मान आ गया, प्लस 1/u का मान कितना है,
यू का मान कितना माइनस के 25 दे रखा है, तो बच्चों माइनस के 25 ये आ जाए। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। अब ये 2 पलट के ऊपर पहुंचेगा तो ये कंडीशन बनेगी बच्चों 2/25 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, और 1/25 ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बच्चे इसका 25 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 1/f = निकल कर आ रहा है। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f = कितना आएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर, कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। जो दर्पण की जो फोकस दूरी वो भी कितनी बच्चों आपकी 25 सेमी है। ठीक है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, प्रतिबिंब बनेगा बच्चा आपका 12.5 या 25/2 सेंटीमीटर दूरी पर, और जो उसकी दर्पण की फोकस दूरी है वो कितनी बच्चों आपकी 25 सेमी है। तो ये दो चीजें इसने आपसे पूछी थी। तो पहले वाले का सोल्यूशन बच्चों आपका ये था यहाँ तक, और दूसरे वाले का सोल्यूशन आपका यहाँ तक। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए लगाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन समझते हैं एक बार, इसकी लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन है 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, देखो लेंस के लिए बात आ रही है, अभी तक हम दर्पण के लिए बात कर रहे थे। ठीक है। तो 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूरी पर 10 सेमी लंबी मोमबत्ती रखी गई है। ठीक है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है। प्रतिबिंब बताना, सोल्यूशन देखिए। और ये जो सवाल देखिए बोर्ड एग्जाम में 2017, 18, 20, 22 और 24 तक पूछा जा चुका है। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है समझाता हूँ। देखिए 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है, देखो उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी इसके लिए जो एफ रहेगा प्लस के कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है। अच्छा लेंस से 20 सेमी दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी है, तो वस्तु की लंबाई कितनी है, यानी मोमबत्ती का एक वस्तु है। ठीक है। वस्तु का ना मोमबत्ती रखी है तो कितनी लंबाई की है, 10 सेमी लंबाई की है, लेकिन वो कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेमी दूरी पर रखी है, यानी ये वस्तु की दूरी है यू का मान। तो u = रखा माइनस के आपको 20 सेमी। ठीक है। समझ में रहा है। इन्हें पता लेंस से मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति यानी b का मान बताना है। क्या बताना बच्चों, b का मान बताना आप लोगों को। तो लगा दीजिए फार्मूला। तो v आपको निकालना है ये। तो लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है बच्चों लेंस के लिए होता है 1/f = 1/b माइनस के 1/u होता है। दर्पणों में यह प्लस आता है, लेंस में यह माइनस होता है। ये मेन फार्मूला याद रखेंगे लेंस के लिए। ठीक है। लगाइए वैल्यू। तो 1/f, f का कितना देखिए 10 आपको दे रखा है ऑलरेडी, 1/b, b आपको निकालना है, माइनस 1/u का कितना है, माइनस के 20 है तो ये प्लस का 20 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। आगे देखिए सॉल्व करता हूं। तो देखिए 1/10 इसको ले लेंगे तो माइनस के 1/20 हो जाएगा ये, और बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा बच्चों 20। ठीक है। समझ में, यानी यहाँ पे हम 20 करेंगे तो 200 ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 × 2 हो जाएगा, और ये 20 × 20 हो जाएगा। क्लियर है। और 1/v हो जाएगा। ठीक है। 2 में से घटाइए 1 बचेगा, और ये 20 बच्चा आपका ऐसे रहेगा, और 1/b ऐसे उतर जाएगा। ठीक है। अच्छा आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो b = कितना आ गया, b = बच्चा आपका 20 सेंटीमीटर है। कितना बच्चे ये 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से 20 सेमी दूरी पर बनेगा। उम्मीद करता हूं बच्चे ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस हम इतने ही न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तीनों बच्चे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।